नमस्कार, जम्मू न्यूज़ मोशन के साथ जुड़ चुके हैं आप। और इस वक्त तस्वीरों में आप लाइव देख रहे हो जम्मू न्यूज़ मिशन से, जिस तरह से जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव जो है वो होने जा रही है। और उसी के चलते जो है अलग अलग पार्टियां के कैंडिडेट्स जो है वो अपना नामांकन पत्र भर रहे हैं। और आज जब पिछले दिनों एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जो है वो अपने कैंडिडेट विजयपुर, सांबा, रामगढ़ में जब उनके नाम अनाउंस कर दिए गए, तो उसी के चलते विजयपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है वो राजेश प्रगोत्रा जी जो एनसी के कैंडिडेट उम्मीदवार जो विजयपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में उतारे गए हैं। और उसी बीच आज जो है वो विजयपुर कॉन्स्टिट्यूंसी के शाहतला बड़ौली में जो वो आज लोगों के साथ रूबरू हो रहे हैं, यहाँ पर वो पहुँचे हैं। उनके साथ तमाम एनसी के कार्यकर्ता बैठे हुए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हो लाइव जम्मू न्यूज़ मिशन से। तो ये इस वक्त की विजयपुर कॉन्स्टिट्यूंसी से शाहतला गांव से जो तस्वीरें आपको देख रहे हैं, यहाँ पर जो है विजयपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में एनसी के उम्मीदवार राजेश प्रगोत्रा जो है वो आज जनाब राजू जी, शाहतला लोगों के साथ रूबरू हुए हैं। शौकत साहब, प्रिंसिपल साहब, जगदीप जी, नंबरदार साहब, मास्टर साहब, एक्स सरपंच साहब, बाकी सारे मेरे भाई और नौजवान साथी, आप सबको पता है कि हम आज यहाँ किस मकसद से इकट्ठे हुए हैं। और ये हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि काफी अरसा हमें जो है इंतजार करना पड़ा इस डेमोक्रेटिक कप का। और जैसा जगदीप जी ने बताया कि हमें सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है बोला कि ये लोगों का बुनियादी हक है, लोगों को ये हक मिलना चाहिए कि लोग अपने नुमाइंदे खुद चुने जो है। और ये वक्त आ गया है, आप लोगों को जो है बहुत बड़ा मौका आया है अपने वोट का जो है हक अदा करने का जो है। राजू जी ये हैं, पुराने सियासत में हैं, और ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमें एक जो है काफी एक्सपीरियंस आदमी जो है वो मिला है। यहाँ पार्टी में आए हैं, हमें पूरा यकीन है कि ये मेहनत करेंगे और मेहनत करके जो है आप लोगों की आशीर्वाद से, आप लोगों की भी मेहनत से हम सब इनको जो है कामयाब करने की पूरी कोशिश करेंगे। और इनका जो है पुराना जो एक्सपीरियंस है, इन्होंने 12-13 हजार वोट लिए हैं, वो बहुत बड़ी बात होती है सियासत में जो है। कितने अच्छे इनके जो है पुराने तजर्बा है। मैं सियासी नहीं हूँ, मुझे साथी जो है बोल के जो है 2 लफ्ज कहने पड़े। मुझे यही आपसे कहना है कि 1 अक्टूबर को हमारे यहाँ इलेक्शन है। उस दिन आप लोग जो है इस डेमोक्रेसी के पर्व में जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और राजू जी को कामयाब करें जो है। और राजू जी से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे लोग जो है ना, इनकी कोई ज्यादा बड़ी डिमांड्स और ज्यादा नहीं होता है, बहुत छोटे छोटे मसले होते हैं। और हमें हमारे जो पुराने यहाँ के एमएलए थे, उन्होंने बहुत कुछ काम
भूल नहीं सकते हैं। अब ये है कि वो यहाँ से दूसरी जगह चले गए, लेकिन उन्होंने हमें बहुत अच्छे अच्छे जो है प्रोजेक्ट्स दिए, बहुत काम किया। और मैं इनसे भी उम्मीद करूंगा कि लोगों का साथ मिलने के बाद जो है लोगों के जो हैं वो छोटे मोटे मसाइल जो हैं उनको जरूर हल करें जो है। थैंक यू। इस कोला पहले कि मैं साढ़े प्रिंसिपल साहब मास्टर पीयूष सिंह जी थोड़ा सामने आउन, थोड़ी सुस्ती पे दी है थोड़ा यार इसी महफिल की थोड़ा पता लगे राउंड को आगे इतने बैठे दोस्त मैं नारे लाऊं तो जवाब देना जरूरी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, राजेश पड़गोत्रा जी, राजेश पड़गोत्रा जी। उन मैं रिक्वेस्ट करूं पीयूष सिंह जी आउन अपने पीयूष सिंह ना मैं ही गिरा ना मेरे मीनार ही गिरे, ना मैं ही गिरा ना मेरे मीनार ही गिरे, मगर मुझे गिराने वाले खुद 100 बार गिरे। हाजी यूनुस साहब बोल रहे थे, बड़ी अच्छी बातें उन्होंने कही, और बुल्ले शाह का एक शेर भी उन्होंने यहाँ सुनाया, एक कथन समझ लीजिए। मैं हाजी यूनुस साहब के बारे में कहूंगा, कोई बेबसी ऐसी तो हो, कोई बेबसी ऐसी तो हो, कुछ मदहोशी ऐसी तो हो, वो सुनाते रहे मैं सुनता रहूं, काश के दिल के अफसाने में कोई दिलकशी ऐसी। माननीय मंच पर बैठे हुए कर्नल साहब, हाजी यूनुस साहब, शौकत साहब, राजेश पड़गोत्रा जी, जगदीप जी, और सभी के नाम में नहीं जानता, और जहां इस आज की सियासी सभा में बैठे हुए मेरे बुजुर्गों, नौजवानों और साथियों, जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद इलेक्शन हो रहे हैं और इसके लिए भिन्न भिन्न तारीखें घोषित की गई हैं। जहां विजयपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में 1 अक्टूबर 2024 को इलेक्शन हो रहा है, बैलेट हो रहा है, तो आप सभी ने वोट देना है। उस दिन मैं एक बात कहूंगा कि वोट के लिए जो समय बताया गया है 6 बजे तक या 6 से आगे भी चल सकता है। अगर 6 बजे 100 मीटर के अंदर जो लोग आ गए हों, उल्टी स्लिपें लेके वो 10 बजे तक रात को भी चल सकता है, वरना आपको 7 बजे और 6 बजे के बीच में पोलिंग स्टेशन अपने अपने पहुंचकर वोट देना है। एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि बड़ी अच्छी बात होगी, कौमें जिंदा रहना चाहती हैं, वो हमेशा जाती रहती हैं, और आपको भारी तादाद में वोट देना है। हमने आम तौर पे देखा है कि वोटिंग कहीं 65% होता है, कहीं 70% होता है, और 70 से ज्यादा 75-80 तक भी जाता है। अगर राजेश जी को लीड लेकर जिताना चाहते हैं तो 90% तक पोल होना चाहिए। 90-95 तक विजयपुर कॉन्स्टिट्यूंसी का पोल जाएगा तो हमारी जीत जो है वो सुनिश्चित है, निश्चित है कि हम जीतेंगे। पोल ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, हर एक जगह पहुंचिए। वर्कर का काम है हर जगह जाना। आप सभी के पास जाइए, बुजुर्गों के पास जाइए, बुजुर्ग महिलाओं के पास जाइए, अपनी बेटियों को प्रेरित कीजिए, अपनी बहू बेटियों सभी को कहिए कि उस दिन के लिए तैयार रहना है और वोट भारी तादाद में होना चाहिए। इस समय सब्जी जाती है, जंग उसी समय जीती जाती है जब तक के दुश्मन का सफाया ना कर दिया जाए। उसी समय
जंग जीती हुई समझी जाती है। इसलिए जहां तक संबंध है कैंडिडेट का, राजेश परगोत्रा जी एक ऐसे कैंडिडेट हैं, मैं उनके साथ 25 साल से जुड़ा हूं। उससे पहले भी मैं सियासत में था। ये 2002 में 25 साल में उनके साथ जुड़ा हूं। ये इन्होंने कभी नहीं सोचा कि ये कोई मुसलमान है, हिंदू है, शेड्यूल कास्ट है, ब्राह्मण है, या किसी अन्य जाति का सिख है या जाट है। इनके लिए सभी बराबर हैं। अक्सर घरों में हम जाते हैं, विजयपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी का कोई एक ऐसा कोना नहीं, कोई एक ऐसा गांव, कोई ऐसा मोड़ा नहीं जहां हम 10-10, 15-15 बार ना गए हो। कुछ गांव ऐसे हैं, शायद आपने उनका नाम हो सकता है सुना हो, या कुछ ने ना भी सुना हो। जैसे कुछ नाम है जहां मोड़न है, डब्बू फला है जहां खड़ा मड़ाना से ऊपर, बहादुर अली है जहां बावली से ऊपर। इस तरह से कुछ ऐसे गांव हैं। पलाई है जहां क्यूली से ऊपर 15 घर हैं। वहां हर घर में, हर गली में, हर मोहल्ले में हम गए हैं और हमने अपना एजेंडा वहां फैलाया है। और अब तो हम 1 महीना से नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए हैं। ये उसी मेहनत का नतीजा था कि पब्लिक राजेश परगोत्रा जी को पसंद करती थी। इनके सिवाय जहां दूसरे कैंडिडेट शायद इलेक्शन ना जीत पाते हों, फरूक साहब का ऐसा ख्याल था, ऐसी सिचुएशन हो, ऐसी रिपोर्ट्स उनको हो, तभी उनको कैंडिडेट बनाया गया है। अब चूंकि साथ भी कोई ऐसी बात नहीं है, ये हाई कमांड का फैसला है। अगर किसी और के हक में भी होता तो हमने उसके हक में भी इतना ही जोर लगाना था जिनके इनके लिए लगा रहे हैं। इसलिए मेरी ये आपसे गुजारिश है कि 1 अक्टूबर 2024 को जो तिथि मुकर्रर की गई है, जो तारीख मुकर्रर गई है, भारी तादाद में मतदान कीजिए। कोई व्यक्ति छूटना नहीं चाहिए। कोई बीमार महिला है, बुजुर्ग है, नौजवानों का ये फर्ज है कि उनको कंधे पे उठा के, कार में डाल के, गाड़ी में डाल के पोलिंग स्टेशन तक पहुंचाए। पीसफुल तरीके से सब काम होना चाहिए। कोई ऐसी बात नहीं है, कहीं भी कोई किसी का झंडा नहीं उखाड़ना है, अपने झंडे को लगाना है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, हाथ जोड़ के वोट मांगने हैं। कहीं कोई ऐसा दंगा फसाद नहीं होना चाहिए, शांति से इलेक्शन होना चाहिए, वायलेंस कहीं नहीं होना चाहिए। तादाद में वोट अपनी तरफ खींचिए ताकि 90-95% पोलिंग हो। राजेश परगोत्रा का यहाँ से एक पैगाम जाए आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से फारूक साहब को कि जम्मू कश्मीर में 90% पोलिंग हुआ है, जितना ज्यादा पोलिंग हुआ है। फारूक साहब ने मुझे एक थ्रेट भी दिया है कि प्रिंसिपल साहब अगर ये हार गए तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। इसलिए अगर नहीं, इनको तो जीतना है और स्टेट मिनिस्टर भी इनको बनाया जाना है। लेकिन अगर 95% या 90% वोट होगा कॉन्स्टिट्यूएंसी में, सबसे ज्यादा विजयपुर में हो, तो इनको मैं फरूक अब्दुल्ला के चरण छूकर इनको कैबिनेट मंत्री बना के लाऊंगा। और आपके जितने भी मसाइल हैं, चाहे वो रोड कनेक्टिविटी का हो, शिक्षा का हो, बिजली का हो, पानी का हो, कोई भी मसला है, हमारे दरवाजे हर समय खुले हैं। मैं आपसे जहाँ 1 किलोमीटर पे रहता हूँ, जगदीप जी आधा किलोमीटर भी दूर नहीं है, ये कोई 4-6 किलोमीटर है। आप किसी वक्त भी हमारे पास आ सकते हैं, इनके पास भी जाने की जरूरत नहीं। मुझे बताइए, शिकार सिंह जी को बताइए, मास्टर जगदीप का हर काम होगा बगैर किसी रुकावट के। ये नहीं होगा जैसे कोई पहले कहते थे, ये हमने सुना है कि डीसी मेरा फोन नहीं उठाता, एसडीएम मेरी सुनता नहीं, मेरी कोई मानता नहीं। तो आप काहे को मंत्री हो जब आपकी कोई मानता ही नहीं? आप वोट दीजिए, वोट की ताकत है, वोट की ताकत
डंडे और गोली से भी ज्यादा है। अगर आप भारी तादाद में मत कीजिए, उस दिन छोड़ दीजिए काम। वोट का दिन एक त्योहार, जिस तरह आप ईद मनाते हैं, लोहड़ी, दिवाली मनाते हैं, समझ लीजिए आपके लिए वोट देने के त्योहार है। इसलिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, राजेश परघोत्रा, राजेश परघोत्रा, जय भारत जय हिंद। साथियों मैं तुसें एक गल याद करांग थोड़ी सारी, क्योंकि ये जिहड़ी इस्टैबलिशमेंट है, ये जिहड़ा दौर चला करदा है, ये जिहड़ा जातिवाद का दौर चला करदा है, इस दौर कोला लोग बड़े तंग ने। इस जातिवाद के दौर की जल्दी को जल्दी फाड़िए फेंकना है और एक अच्छे इंसान की इत्थों MLA बनाइए भेजना, जो थोड़े उम्मीदवार रिक्वेस्ट करें कि एक एक बच्चा, एक एक बशर थोड़े घर दा कोई घाट नहीं रही आ। हर आदमी, हर बच्चा जिदा 18 साल को उपर जिदा वोट बनदा, वो उस दिन नहाई धोइए फर्स्ट क्लास खाना खाइए, अपने वोट जिहड़ा वो पा, और वो वोट जिहड़ा वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जा, वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की जा, वो उमर अब्दुल्ला की जा, और वोट मैं रिक्वेस्ट करें साधु को नहीं कि वो आन मंच पर और अपने विचार रखें। साधु अपने एरिए से आए हुए अपने समाज बिरादरी के सीनियर लोग, मेरे दोस्त, बुजुर्ग और आज के जो महान अतिथि हैं श्रीमान जी, मैं सबको अस्सलाम वालेकुम अदावर कहता हूँ। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, मेरे के यार, अकेले चलने से, अकेला चना कभी पहाड़ नहीं फोड़ सकता। अगर हम सभी अपने एरिया के लोग, अपनी समाज बिरादरी का मतलब ये नहीं है कि एक गुज्जर है, एक मलिक है, एक राजपूत है, एक ब्राह्मण है। समाज बिरादरी हमारे कोई भी किसी भी जात से तल्लक रखने वाले लोग हैं, वो हम जो हम जहाँ इस एरिया के रहने वाले लोग हैं, वो हम सब एक हैं और वो सारी बिरादरी है। हमें अपने समाज और बिरादरी के अंदर जो करिंदा लोग हैं, जो रैबर लोग हैं, मैं उनसे एक दरख्वास्त करना चाहता हूं कि मेरे दोस्तों, आज अपनी नहीं, आज दो करनी है। अपनों की बात का मतलब कि अगर मैं अपने लिए सोचूं तो मुझे जिसने पीठ थपथपाई मैं उसका बन गया, दूसरे ने थपाई दूसरे की, वो उसका बन गया। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, ऐसे पीठ थपथपाने से, ऐसे फजूल की सोचों से, ऐसे दोनों अकेले अकेले रहने से कोई फायदा नहीं है। इकट्ठे हो जाओ। आज जिसकी भी, जो भी जिसका उदा है, वो सारे अपने उम्र को बरकरार रखे और सारे तो जहाँ के रैपर लोग हैं, अच्छा, अभी मैं बात फिर शुरू करता हूँ। दोल दिमाग का थोड़ी देर बाद रखना। मेरे भाई जो अभी आए हैं, भूषण जी, ये हमारे दोस्त भी हैं, हमारे हैं और अच्छे लोग भी हैं, मेरे हमसाया भी हैं। उनके लिए मैं सारों को जो है एक नारा लगाता हूँ, भूषण जी जिंदाबाद। अच्छा, रही बात अभी जो मतलब करने वाली बात है, जिसके बारे में अपने दिमाग में हमने को सोचना है कि मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, जो भी रैबर है, जो भी करिंदा है, वो अपनी अपनी करिंदी को निभाए, अपने अपने रैबर पुणों को निभाए, पर एक
लाइन पर आए, एक पावर बनाए। अगर हमारे हाथ में एक पावर बन, किसी की हिम्मत नहीं है, किसी का दरवाजा हमारे सामने बंद नहीं रह सकता। चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट का दरवाजा होगा, अगर हमारी पावर बनेगी वो सारे के सारे दरवाजे खुलेंगे। आपके जो जरूरत के काम है, जैसा कि बिजली है, पानी है, रोड है, रास्ते हैं, अपने समाज के अंदर करप्शन हो रही हैं, वो सारी की सारी चीजें जब हमारी पावर बनेगी तो हम सारी की सारी बंद करवा देंगे। अब रही बात कि भाई एक होना, तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आपको पता है लीडर तो अभी इलेक्शन रास्ते में लीडर है, कोई बीजेपी का है, कोई पीडीपी का है, कोई अपनी पार्टी का है, कोई किसी का है। ऐसी बात नहीं है कि कोई खराब है, सभी अपने अपने रास्ते में चल रहे हैं, सभी की अपनी अपनी सोच है, पर हमारी सोच हमारी बरादरी के साथ है। जो हमारी बरादरी फैसला करेगी, जो हमारा समाज फैसला करेगा, जो हमारे एरिया के आए हुए लोग हैं, वो सारे के सारे जो फैसला इस रास्ते पर चलना है, हमने किसको वोट देना है, वो एकजुट हो जाए और एकजुट होकर के एक आदमी को वोट दे, ताकि सारे के सारे हमारे वोट जो है वो किसी कास्ट में गिनती हो जाए, उनकी कोई तो कोई पावर बन जाए, और वो पावर फिर हम इस्तेमाल करना जानते हैं और करवाएंगे। तो मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं यही बात कहूंगा कि सारे के सारे एक हो जाओ, एक होकर के एक पावर बनाएंगे और अपनी एक पावर को इस्तेमाल करेंगे। इसी के साथ अदाब। हूँ मैं साढ़े अपने इलाके दे बहुत ही मेहनती और एक बेहतरीन इंसान जिन्हें इस एरिया किते हैं कि वो ऑन स्टेज पर और अपने ख्याल रखन। शुक्र जी। काबिल एहतराम जनाब रजेश बड़गोत्रा जी, उनके नाल बैठे दे सरपंच भूषण जी, प्रिंसीपल खजूर सिंह, इंस्पैक्टर सादिक साहब और यूसुफ जेडे इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर ना, और बाकी जिन्ने भी साथी मौजूद मेहमान जेडे साढ़े हाजी साहब बैठे दे ना, अमीन होर बैठे दे ना, फिर गोनी होर ना, तालब मलक है, और बाकी जिन्ने भी मेरे भरा सारे आए दे ना, सारे ही मेरी तरफों सलाम अलैकुम, नमस्ते जनाब। सारे लोग जानते ना मगर मुकद्दर जेड़ा वो बड़गोत्रा साहब का हा, और असें अपना करिया किता कतरिया जो भी है बड़गोत्रा साहब की झोली च पाया है। अपने जमीर का सौदा नहीं किया। मेरे को अज भी कोई पार्टी आई कि अस तुहानू फलाने बंदे का मैंडेट कट के तुहानू मैंडेट दिने, ईमानदारी की गल सुनाना, शाम का टाइम है और अस सारा सिस्टम करके दिने तुहानू, मगर मैं एक ऐसा शख्स है जिहड़ा अपने जमीर का सौदा नहीं करता है। तो जिस तरह मास्टर ने आख्या कि काम किया, बेशक ये काम किया है, ईमानदारी नाल काम किया है। कहानी यह है कि बंदे ने अपना जमीर रखना चाहिए। काम तो आते जाते रहते ना। अज ये तो पिछे सलाथिया साहब इतने 12 साल मिनिस्टर, उन्हें भी काम किए ना। मनजीत सिंह रहा, उन्हें भी काम किए। गंगा आया 3 साल, उन्हें भी अपने हिसाब नाल जो भी किया होगा वो काम बोलता बंदे का जी, वो कोई शक नहीं है भी। जिस बंदे ने काम किया बोलता काम, ठीक है। तो अगे उन्हें बड़गोत्रा साहब आए करते ना, अगर ये काम करनगे तो इनका काम भी बोलेगा। ते बड़गोत्रा साहब अगे भी एक मेरी रिक्वेस्ट है कि अस गुज्जर हाँ ते सानू गुर्जर नहीं बनना पे है भी। ये मेरी रिक्वेस्ट है जनाब। ते बाकी ये है कि
ईमानदारी दे नाल तन मन नाल साथ पूरा जो भी है मेरे साथी जेडे विच बैठे दे ना मेरे समर्थन है सारे बड़गोत्रा साहब की और हल पर मोहर लानी है। कोई ये विच दो राय नहीं है भी कि कोई बंदा कोई दिल विच कोई खोट रख के चले। ईमानदारी दे नाल है बिल्कुल कामयाब करना है और कामयाबी के बाद जेड़ा भी होएगा अस इंदे नाल छाना पछाना तो बाह पकड़ के काम करांगे जी, सीधी गल है। ठीक है जी। तो ज्यादा के बोलना टाइम की भी किल्लत है, उसके बाद नमाज का भी टाइम हो जाना है। तो वो कहानी है कि एक गुज्जर ने लिया 10 रुपए का दुहार महाजन को, महाजन ने आख्या लिख लिया जी 10 रुपए लिख लिया उन्हें डायरी पर। आख्या 1 जीरो होर पाई ओड़ा, उन्हें कहा पाई ओड़ी चाह बन गया 100 बन गया। बाद आख्या जी है 1 होर पाई ओड़ा, उन्हें कहा पार्ट चाह आख्या वो बन गया 1000। जिन्हें 10 दुहार किया तो 1000 बन गया, उन्हें कदों मकाना। बाद गुज्जर भी कोई चला गया, उन्हें कहा शाह इस तरह कर तेरी मैं मनी 2 तो मेरी 1 मन आख्या जो डंडवा ने वो घट उड़ गोल गोल ही रहन दे। जनाब अस बड़ी सीधी सादी जी कौम आ ते साढ़े कन्नै कोई दगा फरेब नहीं। थोड़े जो समर्थन किया तेरा सारा राजू की झोली च पाया जी। जिंदाबाद। जनाब बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। राजे जी गल है महाराज, राजे जी मेरी गल सुन लो। शौकत ने सीधी गल करी उड़ी है, ये प्लेसियां वाली गल नहीं करती। गुजर कौम जी सीधी गल करती है, ये प्लेसियां वाली गल नहीं करती। तो साफ लफ्ज़ तुम आखी उड़िया जो थोड़ी बारी आनी है तो सोची लाओ भी उत्थे भी साफ लफ्ज़ गल होनी है। हूँ मैं सारे बड़े मेहनती मेहनतकश इंसान और साढ़े उभरते नेता साढ़े सरपंच और प्रोविंस के साढ़े जोन सैकटरी पूछन होनी मैं आखूँ कि मंच पर आन और अपने ख्याल रखें। पूछन साढ़े बिच बैठे थे मेरे भरा समान राजेश बड़गोत्रा जी और इतने बैठे थे बाकी सारे मेरे बुजुर्गों नौजवान साथियों, तो सारे की मेरी आदाब नमस्ते। जिन्ना के तो पता